साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर यूपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ के परिवर्तन चौक है। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ और विद्यार्थी अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो यूजीसी एक्ट 12 जनवरी को लागू होता है उसको लेके स्वर्ण समाज के लोग उनके विरोध प्रदर्शन करते हैं। रोडों पे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, उसको लेके सरकार डर जाती है, ऐसे बताए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लग जाती है। मेरे साथ में कुछ सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ यूजीसी एक्ट को लेके। सर क्या नाम है आपका? मदन मोहन कटियाल, लखनऊ से। लखनऊ से आप हैं? जी सर, यूजीसी एक्ट को लेके जिस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके पक्ष में निर्णय नहीं आती है तो आप लोग आगे का क्या वो रहेगा? तो आगे भी आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। यूजीसी है क्या? समाज समझ ही नहीं पा रहा पहले। देखिए, यूजीसी जो है हाँ, ये कि जो शैक्षणिक संस्थानों में हाँ, कमजोर वर्गों के साथ, कमजोर वर्गों में ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाएं और जो दिव्यांग, वो सारे जो है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो उन सबको कमजोर वर्ग माना गया है। और आप ये समझिए, जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए, क्या ईडब्ल्यूएस में कोई ओबीसी भी हो सकता है और सामान्य वर्ग का भी हो सकता है? जब ईडब्ल्यूएस इसी देश में लागू होता है तब ओबीसी समाज, दलित समाज एक बार भी विरोध नहीं करता है, लागू होने देता है, उसको स्वीकार करता है। लेकिन जैसे ओबीसी को जोड़ा जाता है, महिलाओं को जोड़ा जाता है, तो यही समाज समाज रोड पाके हुड़दुम करने लगता है। सरकार डर भी जाती है उनसे। नहीं, तो ये तो सोचना पड़ेगा ना कि आप क्यों एक सामान्य वर्ग की मोनोपोली चाहते हैं। आप बराबर का अधिकार दीजिए, जो संवैधानिक अधिकार है। आप मोनोपोली खत्म करिए सबकी। और क्या आपको तो जानकारी सभी लोगों को है, क्या महिलाओं का शोषण नहीं होता है? शैक्षणिक संस्थाओं लड़कियों का शोषण नहीं होता है क्या? और उसमें क्या कोई वर्ग विशेष है या सभी का होता है? उसमें सभी महिलाएं शामिल की गई हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस के सभी लोग शामिल किए गए हैं, उसमें दिव्यांगों के सभी लोग शामिल किए गए हैं। तो उसमें कहाँ जो है ऐसा है कि किसी के खिलाफ है? ये कानून अगर खिलाफ है तो उन शोषणकर्ताओं के खिलाफ है, उन वर्चस्ववादियों के खिलाफ है, उन वर्णवादियों के खिलाफ है, और जो मोनोपोलाइज्ड लोग हैं, जो अपनी वर्चस्ववादिता बनाए रखना चाहते हैं और शोषण को अपना अधिकार समझते हैं, ये उनके खिलाफ है, बाकी किसी के खिलाफ नहीं। ओबीसी दलित समाज लगभग बताए जाते हैं देश में 85% है, 87% है, लेकिन वो लोग अभी भी सोए हुए हैं। अपने हक अधिकार की बात करने के लिए रोड पे नहीं आ रहे। किसका डर है उनको? डर किसी से नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि उनके अंदर ये एहसास ही नहीं है। हाँ, जैसे मैं अभी सुन रहा था, एक बहुत बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे, मैंने गाँव में लोगों से बात की तो उन्होंने कहा, भाई हमें यूजीसी से तो कोई नुकसान ही नहीं है, हमें ना लागू हो। तो अब वो पता नहीं किस गांव में बात करे आए, किससे बात कर आए, जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं। यूजीसी तो पढ़े लिखों को भी जानकारी पूरी नहीं है। तो जब आप एक गांव में बात करेंगे तो पहले उनको बताना पड़ेगा कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 है क्या, और है क्या, जो उनको बताया जाएगा कि आपके बच्चों को यूनिवर्सिटीज में, शैक्षणिक संस्थानों में तरह तरह से परेशान किया जाता है और पीछे धकेलने की कोशिश होती है। जब ये उनको बताया जाएगा तब फिर आप पूछिए कि यूजीसी रेगुलेशन लागू होना चाहिए कि नहीं। आप बिना जानकारी के अगर आप किसी से बात करेंगे तो कोई सही जवाब नहीं दे पाएगा। क्या नाम है दादा आपका? जयप्रकाश मेरा नाम है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं। आप लोग ऐसा लग रहा है कि अभी भी विश्वविद्यालय में, समाज में भेदभाव है, उसको खत्म होनी चाहिए। उसको लेके एक बिल पारित होती है 12 जनवरी को। 2-3 दिन हरकत करते हैं लोग, स्वर्ण समाज के लोग रोड पाते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं और सरकार डर भी जाती है, ऐसे बताए जा रहे हैं। देखिए, दरअसल ऐसा है, हाँ, मीडिया, सवर्ण समाज अपने आप में बहुत जागृत है। हाँ, आज नहीं, अंग्रेजों के साथ कौन था, हाँ। मुगलों के साथ कौन था? उनके आप क्या थे ये लोग? नहीं, उनके सब कुछ थे भाई। जैसे महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले अकबर के टाइम में कौन था? मान सिंह थे। अकबर तो कभी लड़ाई नहीं लड़ा। औरंगजेब के साथ कौन था? जय सिंह थे, शिवाजी से लड़ रहे थे। तो उन्होंने सदैव सत्ता सुख भोगा है, स्पष्ट है। और जब उनको लगता है कि हमारी सत्ता में महाराजा ने जो आदेश दे दिया, तभी वो तो एक जनता थी, जनता को यही नहीं मालूम था कि हमारे क्या अधिकार है। संविधान आने के बाद, संविधान के आने के बाद जनता में जागरण आया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, लड़ झगड़ करके एससी को अधिकार दिए। आज भी मेरिट की बात होती है एससी के लिए, कभी मेरिट की बात नहीं होती पेड इंस्टीट्यूशंस में। डोनेशन से जितने MBBS MD सब करके आते हैं, उनकी कभी भी योग्यता की बात नहीं होती। एक एससी लड़का अगर मेडिकल कॉलेज से आता है, भले वो टॉप करके आए, और उसके साथ कितना अन्याय होता है। अभी
दिव्य कीर्ति जी बता रहे थे, एक मेडिकल कॉलेज के बच्चों में एक सब्जेक्ट में फेल किए गए और जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो सारे के सारे पास किए गए। तो ये जो हमारा माइंड सेट है, जिसको हम मनुवाद कह ले, जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणवाद, जो हमें ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, ठाकुरों से दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, ठाकुरवाद से दिक्कत है, जातिवाद से दिक्कत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारी ये परंपरा हो जाती है कि ब्राह्मणवाद जो है वो अपने आप में जहाँ ऊंच नीच की भावना है वो इतनी खतरनाक है और वो कभी कुछ करने नहीं देती उन ब्राह्मणवादियों का, सो काल ब्राह्मणवादी। कुछ दिन पहले आपने देखा हुआ एक कथावाचक यादव समाज से आते हैं, वो कथावाचक कथा बन जाते हैं, उनकी चोटी कट जाती है, महिला मूर्ति के द्वारा सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। आप यहाँ देख लीजिए, एक अभी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां पकड़ी गई जिनमें गोमांस था, चर्चा में नहीं आया। अडानी के एयरपोर्ट पे इतना ज्यादा तमाम कुछ पकड़ा गया, नारकोटिक्स सब गायब हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी मुसलमान के यहाँ कुछ पकड़ जाए तो राजद्रोही हो जाता है। ये व्यवस्था हमारी है। इन्होंने बात की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतना खूबसूरत संविधान लिखे, आर्टिकल 15 और 17 कहता है कि हमारे समाज में किसी भी तरीके के जाति सूचक या कोई जाति को लेकर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश की आज़ादी के 78 साल लगभग उसके बाद भी अभी भी समाज में लगातार विश्वविद्यालय हो या कोई भी इलाके हो, कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं हों, वहाँ हमेशा लगातार अभी भी भेदभाव देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय में अभी एक आपने सुना होगा कि IIT जैसे संस्था में से बच्चे भेदभाव होती है और जहर खा के मर जा रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं या संस्था छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार जनित ये सब बातें हैं, सरकार का इसमें फायदा है, इसलिए सरकार भेदभाव को बढ़ा रही है। भेदभाव के बलबूते ही सरकारें बनती हैं, जातियों से सरकारें बनती हैं, संप्रदाय से सरकारें बढ़ती हैं, तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब ये है कि हम लोगों की मांग है कि UGC लागू कर दिया जाए ताकि भेदभाव समाप्त हो, और जब तक UGC नहीं लागू होगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, सड़क पर ही जो है चलते रहेंगे। और ये सरकार वास्तव में फंस गई है। UGC को इसने मंडल पार्ट 2 बना दिया है। जैसे BP सिंह ने मंडल लागू किया, फिर 2-2.5 साल तक मंडल कमीशन की फाइलें फांकती रही न्यायालय में, उसी प्रकार से भारत का बच्चा जानता है कि 19 मार्च को UGC की तारीख बढ़ेगी, UGC लागू नहीं होगी, UGC की तारीख बढ़ेगी। हर बच्चा जानता है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी लॉलीपॉप देती है, लीजिए भाई आप लोग देश में शांति फैली रहे कि मैं राजनीति करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ फंसी हुई है, न 15 को छोड़ रही न 85 को। वो BP सिंह बन चुकी है। 85 को समझ में आना चाहिए ना कि मेरे हक अधिकार की क्या ही काम हो रहा है। 85 की समझ में आ गया तभी तो लोग निकले हुए हैं, 85 की समझ में आ गया है। इसीलिए आपके समाज 85% के समाज में बहुत ही जागरूकता की जरूरत है। हाँ, जागरूकता की कमी। असल में हमारे नेता बिके हुए हैं। हमारे नेताओं ने नारा दिया, तिलक तराजू तलवार इनके जूता मारो चार, बाबन ठाकुर बनिया जान के जूता मारो तान। ये कौन एलियन नारा देने आया था? कितने लोगों ने जवानी बर्बाद कर दिया और काम क्या किया? तो सब जग जाहिर है पूरा जो है। तो समर्पण किसके आगे किए हैं? अरे एक लाइन बनाते कि हम ब्राह्मण के खिलाफ हैं तो हैं, हम ठाकुर के खिलाफ हैं तो हैं, और फिर ब्राह्मण हो तो ठाकुर के तलवे चाटने चले गए। ये हमारे नेताओं की कमी है उनसे ज्यादा। OBC समाज के विधायक भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, तमाम पदाधिकारी भी, लेकिन वो लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। किससे डर रहे हैं वो लोग? विधानसभा उत्तर प्रदेश में चली, कोई एक शब्द UGC के बारे में चर्चा नहीं किया। तो वही सब टिके हुए हैं ना। हाँ। हर समाज के मतलब OBC, दलित समाज के भी लोग, लेकिन एक शब्द उस पर नहीं चर्चा की विधानसभा में। उनको जनप्रतिनिधि इसीलिए बना के भेजा गया ना कि हमारी बातों पे वहाँ पे वो करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे? नहीं बोल रहे हैं तो क्या करोगे? यही इसीलिए तो वोट मांगने जब आपके दरवाजे पाएंगे 27 के चुनाव में, या कहेंगे कि मैं फलाने जाति का हूँ, आप भी हमारी जाति के हैं, वोट दीजिए, तो जवाब देंगे ना। हाँ बिल्कुल, वोट नहीं दिया जाएगा, विरोध, सबको विरोध किया जाएगा। जो भी जो है हमारे विधायक सांसद हैं जो UGC के मुद्दे पर चिड़ी चुप है, जो 85% की 85% भागीदारी के मुद्दे पर चुप हैं, उनका हम पूरी तरीके से विरोध करेंगे। वो चाहे जिस पार्टी को, चाहे जिस जाति को हो, हम पूरी तरीके से विरोध करेंगे। अब हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो खुल करके 85% को हिस्सेदारी देने की बात करेगा और 85% को हिस्सेदारी देने का काम करेगा। अब ये नहीं करेगा कि नारा तो है तिलक तराजू तलवार इनके जूता मारो चार, लेकिन काम जो है उन्हीं के आगे समर्पण कर दिया, तलवे चाटने लगे। तो अब हम ठीक से पहचान चुके, तलवा चाटने वाले को वोट नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग थे जो UGC नियम के लेके समर्थन में यहाँ पे परिवर्तन चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। मैं उनसे बातचीत किया और समझने की कोशिश किया जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
आर्टिकल 15 और 17 में लिखते हैं कि कोई हमारे सब समाज में भेदभाव नहीं होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश की आज़ादी के लगभग 78 साल के बाद भी अभी भी हर बड़े बड़े संस्थाओं में, हर जगह पे विश्वविद्यालयों में अभी भी भेदभाव, छुआछूत, जाति सूचक गाली, ऐसे तमाम चीज़ देखने को मिलता है। मैं वरिष्ठ लोगों से बातचीत किया और समझा कि यूजीसी को लेकर जिस तरीके से 19 तारीख को, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन 19 तारीख को देखना ये होगा कि यूजीसी के पक्ष में समर्थन में उनका वो पक्ष आ रहा है, निर्णय आ रहा है, या स्वर्ण के पक्ष में आ रहा है। लेकिन दादा का ये भी कहना है कि पक्ष में किसी का भी नहीं आएगा, अभी उसका डेट बढ़ाई जाएगी, फिर से ऐसे लोग रोडों पर संघर्ष करते रहेंगे अपने हक